कैसे ढूंढूं कहाँ ढूंढूं, गली गली भटकूं मैं तेरे लिए। अम्मा अम्मा तुझसे बड़ा ना कोई, ऋण तेरा मरते दम तक उतरे ना। जाओ देखो कौन है। जब देखो शीशे के सामने बैठी रहती है। तुम्हारा दोस्त है कौन? मनोज। क्या मनोज है? क्या सरप्राइज दिया तुमने, बिना फोन किए ही आ गए। अरे क्या हुआ यार, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ दिनों तक क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, तुम मेरे साथ रुक सकते हो। आ जाओ बैठो, मैं जूस लेकर आता हूँ। तुम में जरा सा भी अकल नहीं है क्या? घर में आए लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? लोग तुम्हारे बारे में आखिर क्या सोचेंगे बताओ? वो लोग तो तुम्हारे अच्छे दोस्त है ना। अगर तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा ही नहीं तो फिर दोस्त क्यों बनाते हो? और दोस्त की बहन को गलत समझने वाले दोस्त को घर पर क्यों बुलाया? तुम जैसा बर्ताव कर रही हो इससे मेरे दोस्त को ही नहीं किसी को भी बुरा लग सकता है, समझ गई ना? कौन क्या समझता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्त की बहन को बहन ही समझना चाहिए। अच्छा बताओ, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो। बताओ, तुमने कभी बोला है क्या कि मैं अच्छी लग रही हूँ? कभी तारीफ नहीं की, और तो और अपने दोस्तों के सामने भी नहीं कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बोलो, कभी बोला है? तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी हूँ या नहीं? बताओ। मनोज, कैसे हो बेटा? बैठ जाओ। ये तो बस यही चाहती है कि लोग इसकी खूबसूरती की तारीफ करें। संतोष, मनोज ने खाना खाया? पता नहीं, बस इसने कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना है, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ मेरे रूम में रह सकते हो। काव्या, हाँ ये फाइल अंदर रख दो और मनोज के लिए खाना लेकर आओ। हाँ ठीक है। खाना खाओ बेटा। मनोज, जो मैं कह रही हूँ उसका बुरा मत मानना बेटा। तुम्हारा मेरे घर में रुकना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हारी मम्मी के रिकमेंडेशन से ही मुझे केसेस मिलते हैं। तुम मेरे घर पर हो, अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो तुम्हारी मम्मी मुझे केस नहीं देंगी। ऐसा करो, कहीं पीजी में रुक जाओ, उसका किराया मैं दे दूंगी। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है या मेरी मम्मी के डर से ऐसा कह रही हैं आप? छी छी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे अपनी बेटी की उम्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करोगी तो और लोग कैसे करेंगे भरोसा? मैं चलता हूँ अब। अरे मनोज, कुछ खा तो लेते बेटा। जो घर मेरा नहीं है वहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। ड्राइवर, आया मैडम। ये जहाँ जाना चाहता है इसे वहाँ जाकर छोड़ दो और इसे पैसे भी दे देना। ओके मैडम। बैठिए बैठिए सर। सर कहाँ जाना है आपको? कहीं भी ले चलो यार, कोई ऐसी जगह जो किसी को पता ना हो, ऐसी जगह ले चलो। ओके सर। केस की फाइल ले ली है ना तुमने? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठिए बैठिए। रेणुका मैडम, इनकी केस फाइल देना।
आप लोगों में से योगेश कौन है? मैं हूँ मैडम। तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? पद्मावती। ये है क्या? हाँ जी मैडम। शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गया मैडम। कितने बच्चे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके कितने बच्चे हैं? यही एक बच्ची है मैडम। ये है, इसका नाम क्या है? आपकी पत्नी आपसे डिवोर्स मांग रही है। आप इनका ठीक से ख्याल नहीं रखते? मुझे मेरी बीवी चाहिए, अब मैं उनका ठीक से ख्याल रखूंगा। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम। आपके पति आपसे डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? देखिए, बिना किसी ठोस कारण के डिवोर्स नहीं होगा, इसलिए आपको अपने पति के साथ ही रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है। मैं मर जाऊंगी पर इनके साथ नहीं रहूंगी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। जिसको बच्ची का नाम तक नहीं पता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे भाई का दिमाग खराब करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। मैं इसे अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। पापा पापा, मम्मी रो रही है, उन्हें घर लेकर चलो। ठीक है बेटा, चलते हैं चलते हैं। आपके भाई जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? झूठ है। मेरा भाई 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, वापस ही नहीं आया। गांव के सारे लोग पति को भगा दिया, ऐसा वो सब लोग बोल रहे थे और ऐसी गलत गलत अफवाहें फैला रहे थे। इसीलिए इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब मैंने इनको बचाया। अगर इनके बारे में कोई खराब बोलता था तो मैं इनके साथ शादी करूंगा, ऐसा बोलता था, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। दुनिया जो बोलती है उन्हें बोलने दो, ये समझाकर मैं इन्हें घर लेकर आया। तब से सारे गाँव वाले हम दोनों को पति पत्नी ही समझ रहे हैं। मैडम, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बच्चे के सामने हम लोग पति पत्नी जैसे रहते हैं और वो नाम लेकर बुलाता हूँ, बस इतना ही मैडम। बीवी और बच्ची को बिना बताए इस तरह घर छोड़ के चले जाना वाकई में गलत बात है। इन्हें इन सब का जवाब देने दो। इतने दिनों तक मैं सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर ही चुप थी, पर अब कह रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी छोटी बहन मेरी देखभाल कर रही थी। ये उसे लेकर भाग गया और 6 साल बाद वापस आया और अब इसको बीवी चाहिए। मेरे अलावा मेरी बहन के भी इससे 2 बच्चे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा? बीच में तकरीबन 6 साल गुजर गए, अब जाके ये बातें याद आ रही है। चाहे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए पर मेरी बहन की जिंदगी ठीक रहे, इसीलिए मैं चुप रही। अच्छा तो रामू, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे में क्या तुम अपनी भाभी की देखभाल कर लोगे? ये मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इनको मुझसे ज्यादा दुनिया के बारे में पता है। ये मुझसे ज्यादा समझदार हैं। ये जैसा और जो भी कहेंगी वही मैं करूँगा। देखो, दुनिया वालों के बारे में सोचना बंद कर दो और वही करो जिससे तुम लोगों को खुशी मिले और सुखी रहो। आप जो कर रही हैं वो गलत है मैडम। मुझे मेरी पत्नी से अलग कर रही हैं। आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। इस केस का फैसला अब कोर्ट में होगा। सुनो, चुपचाप बैठो तुम। अपनी पत्नी और बच्ची को अकेला छोड़कर अपनी साली को लेकर तुम यहाँ से भागकर चले जाते हो और फिर उससे शादी भी कर लेते हो, सही है ना? तुम अगर इसकी छोटी बहन से शादी कर लेते हो तो ये तुम्हारे छोटे भाई के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? अब आइंदा तुम इसे कभी तकलीफ नहीं दोगे, ऐसा डिवोर्स पेपर पर लिख कर दो। उसके बाद तुम लोगों का रिश्ता पूरी तरह से खत्म, समझ गए? देखो रामू, अपने भाई की तरह मत करना, इनको खुश रखने की कोशिश करना। चलता हूँ मैडम। ठीक है मैडम। अरे क्या हो गया? भगवान, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। तो बस अचानक से आया यहाँ पर देखने। अरे कितना बड़ा है। कैसे हो गया ये? हाँ? सब पेट्रोल के नीचे आ गया। कितने पेड़ बाइक वाले थे। अरे कोई फोन तो करो। बाप रे, ये तो कैसे हो गया? ये अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ वहाँ? इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? कुछ नहीं सर, एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए। ओह अच्छा। सर शहर के बाहर तो आ गए, लेकिन जाना कहाँ है? मैडम नमस्ते। नमस्ते, ये लो।
यहाँ पर साइन कीजिए। घर के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो ही मैं कोटा आ पाऊंगी। हाँ। तुम सब कुछ संभाल लेना। आर्ग्यूमेंट करने वाली केसेस की डेट ले लेना। शादी होने के बाद केसेस अटेंड करूंगी। जहाँ भी आप जाती हैं मुझे साथ में लेकर जाती हैं। क्यों उसे समझ आए, अपनी गलती मान ले, उसे समझने दो। आप हमेशा यही कहती हैं। आपके दिखाए रास्ते पर ही चल रहा है आपका बेटा। वही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। छोटी उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें उसे बताई, यही गलत हुआ। ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से उसने मेरा ही सर नीचा कर दिया। मैडम, आपके बताए रास्ते पे ही चल रहा है वो। अगर आप ही उसे गलत कहेंगी तो उसकी गलती उसे कैसे समझ आएगी? मैडम, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने तो आपसे कुछ कहूँ? हाँ बताओ ना। हमने ऐसे कितने केस देखे हैं और उनके लिए आर्ग्यू भी किया है, केस जीते भी हैं। अगर ऐसा अपने खुद के घर में हो रहा हो तो फिर हम लोग क्यों अपने बच्चों की बात नहीं मानते? मैडम, बच्चे चाहते हैं तो उनकी शादी कर दीजिए। बहू भी घर में रहेगी और बेटा भी घर में रहेगा। पहले की तरह अब भी बहू बन के रहेगी। मनोज इसे पसंद करता है, लेकिन इसे भी तो पसंद होना चाहिए। ऊपर से मनोज इससे 2 साल छोटा है। हम लोग तो दोनों पक्ष की राय लिया करते हैं। अब राधा को भी तो अपना पक्ष रखना होगा। इसके पसंद को बिना जाने एक छोटे से लड़के से इसकी शादी कैसे करवा दें? अब मनोज के पास तो दिमाग नहीं है। जोश में आकर कह रहा है कि मैं भाभी से शादी करूंगा, और मैं भी सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। राधा की शादी कहीं और हो जाए तो कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तब तक के लिए अगर मनोज घर न आए तो ही ठीक है। ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ। बाय। ठीक है।